जय मसीह की। सजीव वाहिनी के सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपकी दैनिक प्रेरणा में प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है मसीह में मैं कौन हूँ। हमारे मन में हमेशा विचार आता है मैं कौन हूँ, और हम खुद का उत्तर खुद देते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मगर हम मसीह में कौन है यह समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में हम बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, धनवान है, ज्ञानी है, ये सब दुनिया की बातें हैं। मगर प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में मैं कौन हूँ यह हमें समझना बहुत जरूरी है। और आज प्रभु के वचन के द्वारा हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मैं मसीह में कौन हूँ। जो मसीह मेरा पिता है, जो इस पृथ्वी का निर्माण करता है, उसके जीवन में, उसके सामने मैं कौन हूँ। उसने मेरा जीवन कैसा बनाया है। वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, और अपने संतान के लिए उसने क्या रखा है, उसकी संतान कौन है, क्या कर सकती है, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। आज हम मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय और 39 वचन को देखेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। हम तूफान को शांत करने वाले हैं। जो प्रभु के बच्चे हैं वो तूफान को शांत करने वाले हैं। जब हमारे जीवन में आंधी आती है, तूफान आता है, गड़बड़ हो जाती है और सब कुछ अशांत हो जाता है, उसी समय उसे शांत करने का अधिकार, वो ताकत यीशु मसीह ने हमें दी है। यदि हम उसके संतान हैं तो हम आंधी को डांट सकते हैं, तूफान को हम शांत कर सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो वचन सुनते हैं उनमें से आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, वो सामना करते करते थक गए हैं। आज प्रभु का ये वचन हमें बताना चाहता है कि वो अधिकार प्रभु ने तुम्हें दिया है कि जो तूफान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम हैरान हो गए हैं, थक गए हैं, आज प्रभु ने दिया हुआ अधिकार लेकर उस आंधी को, उस तूफान को तुम डांटना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, मरकुस 4 और उसका 39 हमें बताता है, जब आंधी आई तो यीशु ने उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रभु यीशु ने ये खुद किया है, और जो प्रभु यीशु ने किया है वो करने का अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है। इसलिए जिंदगी में, जिसके जिंदगी में तूफान उठ रहे हैं, उन हर एक भाई बहनों को आज प्रभु का वचन है कि तुम बड़े विश्वास के साथ जो आंधी, जो तूफान तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें डांटना है, उन्हें आदेश देना है, शांत रह, थम जा, और तुम्हारा आदेश सुनना ही पड़ेगा। और तुम्हारे जीवन में जो आंधी है वो थम जाएगी और तुम्हें जीवन में चैन मिलेगा। इसलिए तूफानों को देखकर डरना नहीं, मगर प्रभु ने दिया हुआ आशीष लेकर अधिकार के साथ उसके साथ बात करना और शांति से, चैन से जीवन जीना है। इतना ही नहीं तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो सूर्य, जो चंद्रमा, जो परमेश्वर ने शब्द से बनाया है, उसके ऊपर भी आदेश देने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, सुनकर अचरज में गिर गए ना, अचरज में जाने की कोई बात नहीं है।
जो सूर्य और चंद्रमा रात दिन घूमते रहते हैं, उजियाला देते हैं, उनको आदेश देने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। यहोशू का किताब 10वां अध्याय और 12 से आगे वचन हम पढ़ेंगे। यहोशुआ चैप्टर 10 12 से आगे। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। प्यारे भाइयों और बहनों, यहोशू ने आदेश दिया और वह आदेश सूर्य और चंद्र दोनों ने सुना और जिस जगह वे थे उसी जगह 4 पहर तक वे ठहरे रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, सूर्य और चंद्रमा डूबने के पहले विजय प्राप्त करना यहोशू के मन में था और इसलिए उसने कहा सूर्य को कि जिस जगह तू है, गिबोन पर है तू उधर ही रुकना, आगे नहीं आना। और उसके बाद सूर्य ने सुनी। हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द सूर्य और चंद्रमा सुनते हैं। सिर्फ सुनते नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, तो उनको हम आदेश दिया तो आदेश का पालन भी करते हैं। इतना बड़ा अधिकार सूर्य और चंद्रमा को निर्माण करने वाले परमेश्वर ने उसी के संतान को दिया है और तुम और मैं उसी के संतान हैं। इसलिए परमेश्वर के निर्मित के ऊपर भी अधिकार चलाने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए जिंदगी में डरो मत। परमेश्वर जो हमारा निर्माण करता है, जो हमारा चालक है, जो हमें चलाता है, उस परमेश्वर ने हमें जो जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेकर हमारा जीवन समृद्ध करने के लिए हम तैयार होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं पर मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें वर्षा यानी बारिश, रेन के ऊपर अधिकार दिया है। हमारे कहने से वर्षा हो सकती है, हमारे कहने से वर्षा रुक सकती है। राजाओं का पहला पुस्तक और उसका 17वां अध्याय हम देखेंगे तो उसके पहले वचन में किया है, 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1। तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, एलिया तिशबी यह हमारे जैसा ही परमेश्वर का सेवक था और उसने राजा से कहा कि मेरे कहने के बिना वर्षा नहीं बरसेगी। कितना विश्वास एलिया में था।
कि मैं बोलने से वर्षा रुक जाने वाली है और मेरी बात सुनकर वर्षा आने वाली है। और राजा के सामने जाकर उसने यह बात बताई है कि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उस परमेश्वर की शपथ लेकर उसने यह बात कही है। उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने यह अधिकार मुझे दे दिया है और इस अधिकार का उपयोग मैं मेरे जीवन में कर सकता हूँ। इसलिए राजा के सामने जाकर उसने बताया, और जब एलिया ने बताया वैसा ही हुआ। जब एलिया ने बताया कि मेरे कहने के बिना मेंह बरसेगा नहीं। और प्यारे भाइयों और बहनों, वैसा ही हुआ। सभी जगह मेंह रुक गया, बारिश नहीं हुई, अकाल गिर गया। उसके बाद हम देखते हैं राजाओं का पहला किताब और उसके 18वें अध्याय में 41 वचन से हम देखते हैं, फिर से एलिया राजा अहाब के पास जाकर कहा कि अभी बारिश होने वाली है। क्यों? एलिया को पता था कि मैं अभी बारिश को आज्ञा देने वाला है और बारिश आने वाली है। उसने कहा, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चल गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को चला। प्यारे भाइयों और बहनों, जो वर्षा आकाश से गिरती है, उस वर्षा को रोकने का और उस वर्षा को बुलाने का अधिकार भी परमेश्वर ने उसकी संतान को दिया है। बहुत टाइम लोग कहते हैं, मैं धूल हूं, मैं मट्टी हूं, मैं कीड़ा हूं, मुझे कोई भी कीमत नहीं है। मगर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है और वह अधिकार हमें हमारे जीवन में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उस अधिकार को लेकर हम जीवन जीते हैं तो हम एक संपन्न और शांति का जीवन पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु में मैं कौन हूँ, कौन से अधिकार प्रभु ने मुझे दिए, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। और भी जो बीमारी आती है तो बीमारी पर अधिकार चलाने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हर एक बीमारी आपके अधिकार के अधीन होना चाहिए। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार का 8वां अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन। मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से मैं कहता हूँ यह कर तो वह करता है। जैसे इस सूबेदार के अधीन उसके सिपाही है, उसी तरह बीमारी, रोग हमारे अधीन परमेश्वर ने कर दिया है। बीमारियों के ऊपर
अधिकार चलाने की शक्ति, अधिकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यीशु मसीह के चेले हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ अधिकार लेकर हमारे जिंदगी में सताने वाली, परेशान करने वाली हर एक बीमारियों को ऊपर हम अधिकार लेना चाहिए और अधिकार से उसे कहना चाहिए कि मेरा शरीर या इस भाई का, इस बहन का, इस बच्चे का शरीर छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम से। जब अधिकार से हम यह बात कहेंगे, उसी समय उस बीमारी को, उस वेदना को, उसका शरीर छोड़कर निकल जाना ही पड़ता है। मसीह में हम अधिकार लिए हुए जीवन जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम पर यह कृपा की है। यह समझकर हम जीवन जिएंगे तो जीवन में आनंद, खुशी, उन्नति, बढ़ती आशीष हम पाएंगे। मगर हमारा अधिकार हम नहीं समझेंगे तो हमेशा तूफान का सामना करते हुए पराजित जीवन, अकाल का सामना करने वाला और रोग बीमारी से परेशान हुआ शरीर, इसके साथ ही हमारा जीवन बीत जाएगा। मगर हर एक ये शैतान की चाल जो है, जो हमें त्रस्त करती है, उसके ऊपर विजय पाकर एक विजयी जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है, वह अधिकार आज के दिन से हम अपने पास लेंगे और उस अधिकार में जीवन जिएंगे तो 2024 साल हमारे लिए आशीषों से भरा हुआ और संपन्नता से भरा हुआ हम पाएंगे। इसके लिए हम परमेश्वर के हाथ में खुद को सौंप देंगे और अपना अधिकार लेकर अपने अधिकार चलाएंगे, आशीष पाएंगे। हम सबको यह पाने के लिए परमेश्वर आपकी कृपा, उसकी कृपा हमारे जीवन में भेजे, यह मैं